तो कल पीपा महाराज जी का दिव्य पावन चरित्र वर्णन हो रहा था। आज भी उनका चरित्र वर्णन करेंगे। भगवान के चरित्र जब होते हैं तो भक्त लोग आते हैं, लेकिन जब भक्तों के चरित्र होते हैं तो भगवान सुनने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता धर्म ग्रंथों की है और साधु संतों का विश्वास भी है। इसलिए भगवान के चरित्रों से अधिक भक्तों के चरित्र महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों कि भक्तों के जीवन में जो घटना उनके घटी है और उस घटना से जो उन्हें प्राप्त हुआ है, या जिन्होंने जिस पद चिन्ह का पालन किया है और उस पर चलते हुए जो उनकी उपलब्धि हुई है, अगर हम उसी विषय पर चलना चाहते हैं और उपलब्धि करना चाहते हैं तो उसी तरीके से हमको अनुसरण करना होगा, तब भगवान की अनुकंपा के अधिकारी बन सकते हैं। पीपा महाराज जी द्वारकापुरी से आगे प्रस्थान करने लगे तो एक घने जंगल में जाकर पहुंचे, जहां पठान मुसलमान लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्होंने पीपा महाराज को और उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी को घेर लिया, बहुत दंड दिया और सीता सहचरी को साथ लेकर के चंपत हो गए, गायब हो गए, निकल गए। पीपा महाराज जी उस समय कुछ कर न सके। जब सीता सहचरी को मुसलमान ले गए तो मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा है मेरा झंझट काट दिया, ये से मैंने मना कि ये हमेशा मेरे साथ रहती तो मैं प्रभु का स्मरण नहीं कर पाता। अच्छा हुआ इसको ले गए। और ऐसा कहकर आगे चलने लगे और एक गांव में जाकर एक स्थान पर बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। सीता सहचरी को दुष्ट पठान जो लोग ले जा रहे थे, सीता सहचरी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप बहुत विलंब करते हो, जब मेरे प्राण और मेरी लाज चली जाएगी फिर तुम आओ तो उससे आने से कोई लाभ नहीं। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, अब विलंब न करो, इन दुष्टों को दंड दो। इतनी प्रार्थना सुनते ही भगवान वहां प्रकट हुए और उन दुष्टों को दंड दिया और सीता सहचरी को लेकर के जहां श्री पीपा महाराज जी थे वहां पहुंचे और उनको वहां छोड़ दिया। पीपा महाराज जी बड़े चिंतित हुए कि मैं तो सोच रहा था अच्छा हुआ कि इसका पीछा छूट गया, पर ये तो फिर आ गई। सीता सहचरी से कहा कि देखो, संसार में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अधिक हैं, तुम्हारी सुंदरता अधिक है, इसलिए तुम्हारे साथ मेरे शरीर को भी खतरा रहता है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने घर राज्य में चली जाओ। सीता सहचरी ने कहा कि पतिदेव, एक बात कहो, जब मुझे दुष्ट लोग ले गए तो तुमने मेरे लिए क्या उद्योग किया, बचाने का कुछ प्रयास किया? बोला नहीं तो फिर अब क्यों चिंता करते हो? जो मुझे बचाता है वही बचाता रहेगा। मेरा प्रण है कि मैं अब भगवान के मार्ग में आगे बढ़ चुकी हूं, अब पीछे मुझे लौटना नहीं है, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। पीपा महाराज जी ताली बजाकर हंसने लगे कि देवी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तेरे मन में भगवान के प्रति को भाव तो नहीं जाग गया। दोनों प्राणी भगवान का स्मरण करने लगे
तो बड़ी अद्भुत घटनाएं उनके जीवन में घटी। कोई वहां गांव में एक बंजारा आया और उसने पूछा होगा, भाई हमें बैल चाहिए। तो मजाक वालों ने कह दिया कि जाओ, वहां एक महात्मा बैठा है, उसके यहाँ बहुत सारे बैल हैं, वो तुम्हें दे देगा, लेकिन पैसा उनके सामने रख देना, पैसा देख के ही दे देगा, और पैसा नहीं दिया तो नहीं देगा। बंजारा गया, सारे नोटों की गठरी पीपा महाराज जी के सामने रख दी और कहा, महाराज मुझे बैल चाहिए, आपके यहाँ बैल मुझे बताए हैं। पीपा महाराज जी समझ गए, बोला हाँ बैल तो हमारे यहाँ हैं, पर वो जंगल में चरने के लिए गए हैं, कल 12-1 बजे आना, बैल मिल जाएंगे। कितने बैल चाहिए? जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। सारे रुपयों की गड्डियों को डार करके बंजारे व्यापारी लोग चले गए और पीपा महाराज ने उन सब पैसों से ला करके सामान, घी, आटा, शक्कर मंगाया और भंडारा शुरू कर दिया। भूखों को, अतिथियों को, साधुओं को, संतों को भोजन कराने लगे। दूसरा दिन हुआ, उस दूसरे दिन भी भंडारा चल रहा था। हजारों की संख्या में संत वहां एकत्रित हुए थे। उसी समय बंजारे आ गए। बंजारों ने कहा, महाराज हमारे बैल कहां हैं? पीपा महाराज ने कहा, पहले भोजन प्रसादी कर लो, फिर बैलों की बात करेंगे। बंजारों ने भोजन प्रसादी किया, आए, कहा महाराज हमारे बैल दे दीजिए, हमें दूर जाना है। हजारों संत बैठे थे, कहा कि देखो ये बैल हैं हमारे। अब बंजारा बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ये बैल है कि मानव है, साधु है। पीपा महाराज जी ने कहा कि सही माने में तो यही बैल है। बंजारे ने कहा, ये कैसे बैल है? बोले जो परलोक की खेप ले जाते हैं ना, जो परलोक पहुंचाते हैं, वो परलोक की खेप वाले बैल हैं। जिन्हें परलोक की खेप पहुंचानी हो वो ये बैल ले जाते हैं। अब तो बंजारे समझ गए कि हमारा पैसा तो साधु संतों में गया। पीपा महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम किया, महाराज ये भंडारा तो हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है? पीपा जी ने कहा कि दक्षिणा दीजिए, सबके लिए वस्त्र मंगाए, सबको धन दिया और बंजारे पीपा महाराज से ज्ञान दीक्षा लेकर चले गए। तो संतों का चरित्र, जीवन बड़ा दिव्य और पवित्र होता है। संतों के यहाँ संतों को या गृहस्थों को भगवान की प्राप्ति करनी है तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। हम 2 नावों में बैठे हैं कि आता भी रहे, कुछ जाए भी नहीं और भगवान में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। भगवान तो दिव्य बैराग को मिलते हैं। जब सदगुरु से दीक्षा मिलती है तो सदगुरु उस समय वचन ले लेते हैं कि जो तेरे पास है सब तेरा नहीं, मुझे दे। अगर मुझे दे सकता है तब तो शिष्य बनने का अधिकारी है। और वहां कर देता है तो संपत्ति तो वो गुरु की होती है, लेकिन उसका व्यवहार वो कर सकता है। गुरु की संपत्ति समझ करके उसको खर्च करना चाहिए। तो वहां पीपा महाराज जी के पास एक सूरसेन नाम के राजा आए और उन्होंने कहा कि महाराज हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, दीक्षा दीजिए। पीपा महाराज जी ने कहा कि देखो तुम राजा हो, तुम दीक्षा के अधिकारी नहीं हो, राजकाज करो। बोले नहीं महाराज, मुझे राज्य के साथ भगवान की भक्ति भी करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो राजा ने कहा कि अगर तुम अपना राज्य और अपनी पत्नी लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। अब तो सूरसेन मल जी ने अपनी पत्नी को लेके आए और राज्य का खजाना जितना था वो सब ला करके पीपा महाराज जी के सामने रख दिया। पीपा महाराज जी ने सारा धन साधु संतों में
व्यवस्था में लगा दिया और उसकी पत्नी को देखकर कहा कि जा, मैं तुझे दीक्षा दे दी, ये मंत्र है, ये है, लेकिन अब तेरे राज्य में जो कुछ भी है वो सब मेरा है, उसे साधु संतों की सेवा में, भगवत कार्य में लगाते रहना। सूरसेन चले गए और उसी प्रकार से वो भगवत कार्य करने लगे। जब समय हुआ तो पीपा महाराज जी सूरसेन के नगर में पहुंचे। देखते हैं कि बड़ी सरस सेवा चल रही है। सरस सेवा को देखकर सूरमल जी की विचारधारा पूछी। सूरमल जी ने कहा कि प्रभु, अब मैं इससे तंग हूं, अब मुझे भगवान के दर्शन की छटपटा हो रही है, मुझे चाहिए दर्शन मिल जाए। तो पीपा महाराज जी ने राज्य का त्याग करा के अपने साथ ले लिया और भगवान के दर्शन उन्हें सुलभ हो गए। दर्शन किया, साधु संतों की टोली में चलने लगे। कुछ समय बाद पीपा महाराज जी, पहले समय में घर में नल तो थे नहीं, जंगल में रहते थे, जाते थे तालाब सरोवर में स्नान जलपान करते थे। तो एक दिन पीपा महाराज सरोवर पर जलपान करने के लिए गए, स्नान के लिए। तो वहां सोने के असरपियों से भरे घड़े नीचे जमीन में देखे, जो कुछ कुछ दिखाई दे रहे थे। अब वो जब नहाकर वापस लौटे, जहां रुके हुए थे वहां अपनी पत्नी को कहा कि देवी, उस तालाब पर बहुत धन घड़ा है, घड़े ऊपर दिख रहे हैं और उनमें बहुत असरपिया है, सब स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए हैं। दैवी योग से वहां चोरी करने की इच्छा से कुछ चोर छुपे थे और पीपा महाराज की बात सुन रहे थे कि वहां धन गड़ा है। वो सारी बात सुन ली उन्होंने। तो पीपा महाराज की धर्मपत्नी सीता सहचरी ने कहा कि प्राणनाथ, जो चीज है उसे रहने दो, अब उस तालाब पर तुम्हें नहीं जाना है, अब स्नान के लिए जाओ तो दूसरे तालाब पर जाओ। तो दोनों का कितना तीव्र वैराग्य, सिर्फ भगवान के अलावा और कोई इच्छा नहीं। और ये निश्चित है, भगवान के अलावा कहीं दूसरी जगह इच्छा या वासना होती है तो भगवान दूर हो जाते हैं। जब संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता, किसी के प्रति कोई भाव वासना नहीं रहती, तो भगवान दिखाई देते हैं। चोरों ने विचार किया कि इससे बढ़िया अच्छा है कि जल्दी चलो और उस जगह पर खोदो और घड़ों को ले जाकर के धन निकाल लो। चोर वहां पहुंचे, जब घड़ों को देखा तो घड़ा तो मिल गए उन्हें, ऊपर थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे, ढक्कन दिखा था उनका। ढक्कन खोल के देखा तो उसमें सर्प दिखाई दिए, काले नाग, विष भरे। अब तो वो चोर बहुत गुस्सा किए, उन्होंने क्रोधित हो गए कि हमें मरवाने के लिए पीपा ने ये जानबूझकर षड्यंत्र रचा है, अब हम इसे दंड देंगे। अब उन सब घड़ों को खोद कर और ढक्कन से बांध कर रस्सी से विचार बनाया कि जहां पीपा सोता है वहां छोड़ दो, सो सर्व सर्व निकल निकल करके उसे खा जाएंगे। उन्हें उठा करके चोर बदमाश लाए और उसके घर में पटक दिया। पटक पटक करके भाग गए। घड़ा फूटे तो स्वर्ण की असरपियां निकली और चोर समझ रहे थे सांप निकलेंगे। सोने की असरपियां देखी तो दोनों पत्नी जागृत हुए। आवाज सुनकर एक एक स्वर्ण मुद्रा 5-5 तोले की 720 स्वर्ण मुद्राएं निकली। पीपा महाराज ने सहचरी को पूछा क्या करना चाहिए। सीता सहचरी ने कहा भगवान की इच्छा से आया है, भंडारे में लगाओ, भोजन बनाओ, दुनिया को पवाओ, भोजन प्रसादी कराओ। कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान अपने बन जाते हैं तो संसार का विष भी अमृत हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हाँ, अब उत्तर देने का समय है कि भगवान क्यों गए। कौन इसका उत्तर देगा?
ठीक है, और कोई? है? हाँ, धन्यवाद, बैठो। और हाँ, ठीक है, और कोई? अच्छा, ठीक। और कोई जो बोल ना सके वो भी बता सकते हैं, दूसरे को कह सकते हैं। प्राणों की शक्ति जो कर्मों की भक्ति है, हो रही हाँ। विदा हमसे आज है। अपना ये साया है, ममता की माया है, दुश्मन भी आज साथ अच्छा, साथ है। और कोई नहीं है? अच्छा, सही माने में इसका उत्तर है कि भगवान अपनी इच्छा से गए थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। झंडा फरर फरर फहराए, हनुमान बेर